आपको पता है पोलियो कैंपेन चल रही है और बहुत ज़रूरी है आपको बार बार ये याद दिलाना, और प्लीज़ आपने घबराना नहीं है। अगर आपने कुछ महीने पहले या पिछले साल अपने बच्चे को पोलियो के कतरे पिला दिए हैं कि आप क्यों आ गए हैं, क्योंकि ये कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा ही करते हैं। हर दफ़ा 2 कतरे आपको और पिलाना ये सवाल ज़रूरी है। स्पेसिफिकली हम बहुत बार अपने एक्सपर्ट से, हमारे पास जो डॉक्टर्स आते हैं उनसे पूछ चुके हैं कि अगर पिला दिए हों तो क्या दोबारा भी पिलाएं बच्चों को कतरे। तो कहते हैं कोई इससे कुछ बुराई नहीं है इसमें, मतलब कुछ नहीं होने वाला, तो आप दोबारा से करा सकते हैं। तो पोलियो के खात्मे की 2025 दिस ईयर की पहली मुहिम कल से मुल्क भर में शुरू कर दी गई है और ये मुहिम 9 फरवरी तक जारी रहेगी, 9 फेब तक। और इस दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। गुज़िश्ता साल, विच शुड एक्चुअली नॉट बी मेंशन बिकॉज बहुत ही बुरा हाल था हमारा, गुज़िश्ता साल सामने आने वाले पोलियो के खौफनाक एदाद शुमार बता रहे हैं कि पोलियो के खिलाफ जंग जीतनी है तो ऑब्वियसली वफाकी और सूबाई हुकूमतों को मिलकर मौसर इकदाम करने होंगे, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और केपी में। तो डेफिनेटली रवायती पोलियो मुहिम के बजाय कुछ नए तरीकों पर भी काम करना होगा, कुछ इनोवेशन। गुज़श्ता साल 73 से ज़ायद केसेस सामने आए थे, जो गुज़श्ता सालों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थे। मतलब लिटरली 2-3 पे बात आ गई थी। हमेशा की तरह इस तरह पोलियो मुहिम, इस बार भी पोलियो मुहिम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क से इस मरज़ के ख़ात्मे के अज़्म का इजहार किया है। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से 2025 की जो पोलियो की मुहिम है उसका आज आगाज़ कर रहे हैं और इन नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों को पोलियो के कतरे इनको पिलाए गए हैं। और इस तरह ये मुहिम पाकिस्तान के करोड़ों बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इस मर्ज़ से न सिर्फ अपने कौम के कीमती बच्चियों और बच्चों को इंशाअल्लाह महफूज करेंगे। पोलियो मुहिम शुरू होने से सिर्फ 3 दिन रोज़ पहले ही मुल्क के 26 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की भी तस्दीक हुई है, जिसमें ज़्यादा तादाद अंदरून सिंध के शहरों की है और इनमें कराची के अजला भी शामिल हैं। अब ज़िला खैबर में भी इंसदाद पोलियो मुहिम में हिस्सा लेने वाली टीम पर कल दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस एहलकार अब्दुल खालिक शहीद हो गया, जबकि पोलियो टीम महफूज रही है। जब ऐसे हालात हों तो हुकूमत के लिए पोलियो मुहिम को कामयाब बनाना यकीनन बहुत मुश्किल काम है, चैलेंजिंग है। यार पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीम के साथ जाने पे हमारी पुलिस एहलकार शहीद हो रहे हैं। मतलब सोचिए, मतलब जब घर से निकलते होंगे, जब इनकी ड्यूटी लगती होगी तो इनके घर वाले तो लरस जाते होंगे कि पता नहीं क्या होगा, ये वापस आएंगे कि विच इज लाइक शुड बी अ वेरी बेनाइन एक्सरसाइज। मतलब इसमें मरने मारने वाला तो कोई चक्कर होना ही नहीं चाहिए। और इस पे कितना खौफ आता होगा फैमिलीज को कि जी अब जा रहे हैं, ये इनकी ड्यूटी लगी है। मतलब इस कौम के आपके बच्चों को इस बीमारी से महफूज रखने के लिए ये सारी एक्सरसाइज हो रही है और आप उल्टा क्या करें, हमला कर दें और ही मार दो। खैर ये तो दहशतगर्दी हैं जो ये बेसिकली ये नहीं है कि पोलियो के कतरे क्यों पिलाए जा रहे हैं, ये सिर्फ टेरर फैलाना है, डिस्टेबलाइज करना है, मतलब हमारे टारगेट्स अचीव ना हो सकें। ये दुश्मनी है मुल्क के साथ जो ये इसमें मुलव्वस है। डॉक्टर साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं, वजीर आजम के मुशीर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार भरत से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, साल 2025 की पहली पोलियो मुहिम शुरू कर दी गई है और इस बार ज़रा आप दोबारा से बता दें कि क्या टारगेट रखा गया है और कौन से इलाकों पर ज़्यादा फोकस जो है वो किया जा रहा है। जी हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस साल की जो पहली कैंपेन है उसमें हमारा टारगेट 4.5 करोड़ बच्चों तक जो 5 साल से कम उम्र है उन तक पहुंचना है। और हमारी कैंपेन के अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट बलूचिस्तान के अंदर भी हमने देखी पिछली 2 कैंपेन्स के अंदर, और कराची और उसके सिंध के अंदर जो पार्ट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस हुई है और बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए हैं वो हैं। और सबसे ज़्यादा जो इशू इस टाइम आ रहा है वो साउथ केपी के एरिया में आ रहा है, जहाँ के हमारी रीच और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वहाँ पे मामलात, हमारे वैक्सीनेटर्स जो हैं वो पहुँच नहीं सक रहे, पोलियो टीम्स जो हैं घर घर नहीं पहुँच सकती। और यही फोकस है हमारा कि इस कैंपेन के अंदर हम कोई एक बच्चा भी मिस ना करें। और आपकी उसातत से ये रिक्वेस्ट करेंगे तमाम पेरेंट्स के इनके साथ पूरा ताउन करें
और अब जिस तरह के मिसकंसेप्शंस चलती रही पास्ट में कि जी इससे खुदा ना ख्वास्ता कोई ये एंटी इस्लामिक कोई चीज़ है, तो अब तो सऊदी अरेबिया ने हज उम्रे के लिए भी मस्ट कर दिया है कि जो भी पाकिस्तान से जाएगा वो पोलियो वैक्सीनेशन अपना करवा के यहाँ से जाएगा, और वो अपना वहाँ पे भी उन्होंने पोलियो वैक्सीन पिलानी शुरू की हुई है जो वहाँ। तो ये सारे मामलात जो हैं इनके हवाले से मैं यही कहूँगा कि ये हुकूमत के अपना अकेले के बस की बात नहीं, जब तक कि पूरी सोसाइटी पूरा माशरा मिलकर हुकूमत का साथ ना दे तो हम इंशाल्लाह ज़रूर इस पे काबू। पहले दिन की सर रिपोर्ट्स आई होंगी डॉक्टर साहब, क्या रिस्पांस मिल रहा है आवाम से? एक बात समझनी पड़ेगी कि ये चीज़ जब तक पूरे पाकिस्तान में सारी चीज़ें इकट्ठी ख़त्म नहीं होंगी, पोलियो वैक्सीन जो वाइल्ड पोलियो वायरस का खात्मा हर जगह से नहीं होगा, तब तक हम कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। नहीं तो इसी तरह ही होगा, 2 साल थोड़ा सा डाउन केसेस आके फिर 1 साल सर्ज आ जाएगी, और एक ये विशियस सर्कल चल रहा है पिछले महीने काफ़ी दहाइयों से, और उसी सर्कल के अंदर हम फंसे हुए हैं। अब हमारी कोशिश ये है कि पोलियो को खात्मे के लिए देखें 3 या 4 फैक्टर्स हैं। एक आपकी पोटेंट जो है पोलियो वैक्सीन कैंपेन्स होनी चाहिए, और उसके जब पोटेंट पोलियो वैक्सीन कैंपेन्स की बात करते हैं तो उसके अंदर 3+2 या 5+2 डेज की कैंपेन्स होनी चाहिए एटलीस्ट, और वो हाउस टू हाउस कैंपेन होनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो रूटीन इम्यूनाइजेशन है, जो आपके बच्चों का पैदाइश के फौरन बाद जो इम्यूनाइजेशन का पूरा एक चार्ट है उसको करना है। हमारे कई सूबे जो हैं उसके अंदर बहुत अभी लो उसके अंदर है उनकी अपना परफॉर्मेंस जो है रूटीन इम्यूनाइजेशन की, जिसको उनको बेहतर करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ आपकी न्यूट्रिशन है, आपकी मेल न्यूट्रिशन जो और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो बच्चे हैं उनके हवाले से हमें पूरा एक प्रोग्राम गवर्नमेंट पाकिस्तान लॉन्च करने जा रही है जो चाइल्ड स्टंटिंग को और इन सारे इश्यूज को एड्रेस करेगी। और चौथी चीज़ जो है वो आपकी क्लीन सैनिटेशन और आपका हाइजीन जो है, क्लीन हाइजीन और सैनिटेशन के हवाले से आपको पूरे सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे। क्लीन वाटर के हवाले से आपको अपने सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे। वो भी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जो वर्ल्ड बैंक के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क आया है उसके अंदर हम लोग इन्हीं एरियाज को ज़्यादा फोकस करेंगे जहाँ पे पोलियो की अक्रेंस और प्रेवलेंस ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, नई मुहिम के पहले ही दिन पोलियो टीम पर हमला होना बता रहा है कि दुश्मन अब भी ये ज़रूरी काम आसानी से होने नहीं देगा, तो क्या टीमों की सिक्योरिटी मजीद बेहतर करनी है, बढ़ानी पड़ेगी उनकी सिक्योरिटी, क्या करेंगे? देखिए ये डाउन साइड भी है, इसका अप साइड भी है। ये एक ऐसी बहस है जो काफ़ी अरसे से हमारे पे चल रही है कि क्या पोलियो वर्कर को फॉर पोलियो वर्कर टारगेट किया जाता है या उसके साथ जो सिक्योरिटी पर्सोनल है उसकी वजह से है। तो ये एक ऐसी बहस है जिसपे हम लोग काफ़ी चीज़ें देख रहे हैं, कर रहे हैं, और उसके हवाले से आइंदा का लाएअमल भी बनाएंगे। और जो नेक्स्ट कैंपेन है उसको इस चीज़ के अंदर हम लोग पूरा पास्ट के अंदर जो जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनको ज़हन में रखते हुए इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ पोलियो वैक्सीन की जान, और बल्कि उनके साथ जो सिक्योरिटी पर्सोनल हैं वो भी हमारी पोलियो टीम का एक अहम हिस्सा है, और उनकी इस जुर्रत और बहादुरी के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये कैंपेन हम लोग स्मूथली कंडक्ट कर सके। तो ये सारी चीज़ें हमारे ज़हन में है, और सिक्योरिटी जहाँ पे ज़्यादा है चाहिए वहाँ पे ज़्यादा भी कर रहे हैं, एरियाज़ को भी अपना क्लियर करवा के उसके बाद वहाँ पे कैंपेन्स करवा रहे हैं। इन सारी चीज़ों के अंदर हम लोग अपनी जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, अपनी फोर्सेज हैं, उनको शुक्रिया अदा करते हैं कि वो जिस तरह फ्रंट फुट पे आके इस नेशनल कॉज के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनको सलाम पेश करना चाहिए, अपने पोलियो वर्कर्स को सलाम पेश करना चाहिए। जो हमारी 246 स्ट्रेटेजी थी जब हम आए इस गवर्नमेंट में और पोलियो की सर्ज आई, तो उसके बाद जो हमारी स्ट्रेटेजी बनी वो पहली 2 मंथ्स की थी, फिर 4 मंथ्स की थी, अब ये तीसरा फेज है उसी स्ट्रेटेजी का जिसके अंदर 6 मंथ्स का फेज शुरू हो रहा है। और इसके अंदर मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया कि हम लोग 1 अप्रैल में और 1 मई में अपनी 2 कैंपेन्स इसके बाद और करेंगे जो नेशनल होंगी। उसके दरमियान हम लोग जो हैं अपनी IPV जो है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन की कैंपेन्स डिफरेंट एरियाज के अंदर जहाँ पे लो परफॉर्मिंग यूसीज हैं या जहाँ पे प्रेवलेंस ज़्यादा है वहाँ पे हम लोग इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन्स की कैंपेन्स भी बीच में करेंगे, लेकिन वो महदूद होंगी, वो नेशन वाइड नहीं होंगी। डॉक्टर मलिक बहुत बहुत शुक्रिया फॉर स्पीकिंग विद अस, और प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाएं। बस यही हम कहेंगे।